रुद्र ने थोल गांव छोड़ दिया। वहां चीजें तय करने के बाद वो वापस अपने घोड़े पर सवार होकर पर्पल हेज शहर में वापस चला गया। पिछली बार यहां आने के बाद से पर्पल हेज शहर का परिदृश्य काफी बदल गया था। खिलाड़ी हर जगह देखे जा सकते थे और दुकानें ग्राहकों से भरी हुई थीं। अरे यार, माल की कीमतें बहुत अधिक हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई भी 2 दिनों तक बिना रुके एक खरीद सकता है, एक अनजान अजनबी ने शिकायत की। काश शकुनी ने अपने सूचना पैक में राजधानी का एक नक्शा जोड़ा होता। सड़कें भ्रमित होती हैं, एक यादृच्छिक अजनबी बी ने कहा। उसका नाम सुनकर वो एक पल के लिए चकित रह गया। क्या मैं प्रसिद्ध हूँ या क्या? उनका पहला विचार था। खैर जो भी हो, बिजनेस करने का समय आ गया है। उन्होंने आज नगर प्रशासन कार्यालय जाकर बिक्री के लिए स्टॉल बुक कराया। वो स्टॉल पर गया और एक चिन्ह लटका दिया। सामान्य और कांस्य कवच उपलब्ध। मूल्य क्रमशः 5 चांदी और 9 चांदी पर तय किया गया। जड़ी बूटियों और औषधि के खिलाफ वस्तु विनिमय विकल्प उपलब्ध है। वो जल्द ही पहले ग्राहक द्वारा दौरा किया गया था। हम एक खिलाड़ी के स्वामित्व वाली दुकान बाजार मूल्य से आधी बिक रही है। क्या आप लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं? उसने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, यहाँ उपकरण हैं जिन्हें आप बेझिझक जांच सकते हैं। रुद्र अंदर से उस आदमी को कोस रहा था, लेकिन बाहर तो वो एक मिलनसार सेल्समैन था। वाह, प्रभावशाली। तो मैं केवल 5 चांदी के लिए उपरोक्त सामान्य ग्रेड उपकरण में से कोई भी खरीद सकता हूँ। फिर बीमार इन पिंडली, यह कवच और यह तलवार, वो तो कुल 15 चांदी का होगा सर। रुद्र ने कहा। अच्छा, मुझे उन्हें 8 के लिए लेने दो। वो बुरी तरह से मुस्कुराया। रुद्र अपने धैर्य की सीमा पर थे, लेकिन उन्होंने कहा, सर, चूंकि आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आप इसे 14 के लिए दें, लेकिन इससे कम का मेरे लिए कोई आर्थिक अर्थ नहीं है। अरे गुंडा, मैं आपको कुछ बता दूं। अगर आप इस शहर में शांति से रहना चाहते हैं तो मुझे 6 के लिए रहने दो, वरना मेरा समाज आपको और आपके स्टॉल को आपकी सारी कीमत लूटने से पहले दफन कर देगा। अरे धमकी? रुद्र अंदर से हंसा। हाँ कमीने, जब से तुमने मुझे नाराज किया है, मुझे इसे मुफ्त में लेने दो और हम इसे एक दिन कहेंगे। तुम भाग्यशाली हो कि लूट नहीं हुई। क्या यह 6 रजत नहीं था? अब आप इसे मुफ्त में चाहते हैं? क्या मैं आप जैसे अनुकरणीय खिलाड़ियों का समर्थन करने वाले इस उत्कृष्ट गिल्ड का नाम जान सकता हूँ? क्योंकि जब तक मेरा ज्ञान नहीं जाता तब तक पहला गिल्ड बनना बाकी है। हाँ, यह 6 रजत था, लेकिन आपने बहुत अधिक समय बर्बाद किया व्यापारी। मैं महान व्हाइट रेडियंस गिल्ड से हूँ। हालांकि हमारे पास कोई गिल्ड हॉल या आधिकारिक गिल्ड स्थिति नहीं है, हम एक टीम के रूप में खेलते हैं, और यदि आप हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारे सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कभी भी शून्य के स्तर से ऊपर नहीं होंगे। व्हाइट रेडियंस, जिस गिल्ड में वो पिछली बार शामिल हुए थे, उनकी पीड़ा का एक असली कारण वो व्हाइट रेडियंस था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी भावनाओं पर राज करने के लिए मजबूर किया। अब रुद्र को बदमाश कर्मचारी के रूप में सोचने का समय नहीं था, यह एक साजिश का समय था। शकुनी के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी दिमाग द्वारा एक मास्टरमाइंड भयावह साजिश। जल्द ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान टूट गई। साजिश तैयार थी। वो इतनी जल्दी व्हाइट लोथ्स का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने इस सुनहरे मौके को जाने नहीं दिया। अच्छा, हो सकता है कि मुझे आपके गिल्ड लीडर से मिलने का सम्मान मिले। सर, मैं सुरक्षा प्रदान करने के बदले में अपनी बाकी चीजें गिल्ड को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक व्यापारी हैं। आप बहुत धूर्त और चतुर हैं। हमारे गिल्ड मास्टर बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या उनके पास समय है। फिर वो दोस्तों के बीच कॉल फीचर का इस्तेमाल करने लगा।
स्वाभाविक रूप से रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास गिल्ड मास्टर का नंबर होगा। यहाँ तक वो गिल्ड के एक अभिजात वर्ग के रूप में भी नहीं था। उसे इसके माध्यम से जाने की जरूरत थी। आइए आशा करते हैं कि वो अपना चेहरा दिखाएगा। जल्द ही वो आदमी वापस आया और रुद्र को कुछ देर रुकने के लिए कहा। गिल्ड के नेता व्यक्तिगत रूप से उनके बलिदान को स्वीकार करने आएंगे। इस समय रुद्र मूर्ता से मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने अपने आखिरी समय में व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन नरक बना लिया था। उसका नाम नितिन आडवाणी, एक करोड़पति व्यवसायी का बेटा है। नगर प्रशासन में काफी दबदबा है। उसके द्वारा किए गए अपराध थे। उसने रुद्र से कुत्ते की तरह काम किया और उसे कभी भी वो वेतन और सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक जब उसने गिल्ड के लिए लाखों का लाभ कमाया तो उसे उसके काम के लिए $200 का बोनस भी नहीं दिया गया। उन्होंने काल कोठरी के शिकार के दौरान कई बार रुद्र का अपमान किया। रुद्र के रूप में की गई गलतियों को उठाते हुए अपनी प्रेमिका के सामने भी उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। जब उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया तो उसने इस लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड किया, जिसने उसके बाद उसे छोड़ दिया। रुद्र को इस बात से नफरत थी कि उन्होंने एक गर्म रात बिताई थी, लेकिन उन्होंने उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया। वो मैल था जिसे कभी नहीं का अर्थ नहीं सिखाया गया था। अच्छी तरह से उसने खुद को उन सभी पुरुषों के साथ जोड़ा जो केवल उसकी हर क्रिया की प्रशंसा करते थे, जैसे कि वो स्वयं भगवान था। वो एक बच्चा और एक नकली था और उसके माध्यम से केवल एक चीज जो पसंद के लिए जा रही थी वो उसका जन्म पिता था। उस आदमी ने जन्म से ही औसत जोश से श्रेष्ठता की भावना से आनंद पाया और उसके घेरे में कोई भी उसके पास कदम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे अछूत भगवान होने का गर्व था। ऐसे संकीर्णतावादी लोगों को मुश्किल से गिरना चाहिए। रुद्र देखना चाहता था कि ऐसे लोगों का क्या होता है जब वे पूरी तरह से अपमानित होते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका अभिमान नष्ट हो जाता है। जिन लोगों को उन्होंने बहुत कम आनंद दिया, उन्हें 10 गुना लौटने पर कैसा लगेगा? मैं तुम्हारे पांव के नीचे चींटी थी, तुम्हारे हौसले और मौज की वस्तु थी। इस बार नहीं कमीने, मिलने पर तुम्हें अपमान की सीख देता हूँ। रुद्र ने निश्चय किया, आज तो मजा आ रहा है। ओह बेहद मजेदार। अमीर बच्चों के अभिमान को नष्ट करने का समय।